अभी तक हम लेंस को काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। हमने लेंस की वर्किंग को देखा और लेंस के तमाम कंपोनेंट्स देखे हमने कि प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब हम इसके अंदर इमेज लोकेशन बाय लेंस देखने लगे। जैसे हमने इमेज लोकेशन बाय मिरर देखा था ना, कि कैसे इमेज फॉर्म हो रही थी हमारे पास मिरर में, क्या उसके पैरामीटर्स थे जिसकी बेसिस पे हम डिफाइन करते थे कि हमारे पास जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। आपने इस तरह की एग्जांपल देखी थी लास्ट अपने टॉपिक में, कि हमने जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड एफ रखा तो हमारे पास रियल इमेज बन रही थी, और अगर हम उसको 2f पे रखेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही हमारे पास इमेज का साइज बन रहा होगा। लेकिन हमने इस टॉपिक में इसके अलावा भी और चीज़ें देखनी है कि हमारे पास रियल इमेज कब बनेगी, इन्वर्टेड इमेज कब बनेगी। आए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए भी हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, वो है लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला बिल्कुल भी हमारे पास मिरर फार्मूला की ही तरह है, कि इसमें हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होगा। ठीक है, एफ हमारे पास वही है कि हमारे पास फोकल पॉइंट, और ये इसकी साइन कन्वेंशन है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास p है, इमेज डिस्टेंस q है, और हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास f कहला रही है। और अगर हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो इट मींस लेफ्ट साइड ऑफ अ लेंस, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट को मैं लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे रखूंगा तो हमारे पास जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर मैं उसको राइट साइड ऑफ द लेंस पे रखूंगा तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली जो इमेज डिस्टेंस है वो राइट साइड ऑफ द लेंस पे पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे हमारे पास नेगेटिव। और कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस में हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव, जबकि डाइवर्जिंग लेंस जिसको हम कनकेव लेंस भी बोलेंगे उसमें हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। आए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वो एग्जांपल है कि अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अब आपने ना इसमें ना देखिए आपको फोकल लेंथ बता दी गई है, और कहता है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। हमने इसमें ना p निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि इमेज हमारे पास 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस अगर बन रही हो। कनकेव लेंस है तो इट मींस हमारे पास इसके अंदर जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास नेगेटिव होगी, और सिमिलरली इमेज भी हमारे पास नेगेटिव आ रही होगी। तो f मेरे पास क्या आ गया, -15 सेंटीमीटर, जबकि मेरे पास जो इमेज है, इमेज डिस्टेंस q वो आ गया मेरे पास -10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फार्मूला इसमें यूज करेंगे हम 1/f इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p, बिकॉज ये कनकेव लेंस है। ठीक है जी, तो इसमें हमने p निकालना है बेसिकली। तो हम क्या करने वाले हैं, हम 1/p को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं और 1/f को ले जाते हैं, तो 1/p इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/f। ठीक है जी, इनकी वैल्यूज को हम पुट इन करते हैं तो ये हो जाएगा -10 आ जाएगा q की जगह, और f की जगह हमारे पास -15 आ जाएगा, 1/-15। तो ये माइनस नीचे ऊपर हो एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आए हम इसको सॉल्व करते हैं। -1/10 और ये प्लस हो रहा है 1/15 से, तो मेरे पास आती है वैल्यू -1/30। क्या आती है जी, -1/30। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास -30, और -30 का मतलब ये है कि वो हमारे पास कनकेव लेंस से बनी हुई इमेज है, जिसकी वजह से मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ माइनस लगा रहा हूँ, और इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे। ठीक है जी, अब इसके अलावा हमसे दूसरा बात वो ये कहता है कि आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अब इसमें आपने मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस को भी फाइंड करना है। इसमें आपने लिख देना है कि हमें ना माइनस साइन जो है वो बता रहा है कि लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, मैग्निफिकेशन के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे होंगे m इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। अब q हमारे पास इमेज डिस्टेंस है और हमारे पास p जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इसके अंदर जैसे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो m इज इक्वल टू q है मेरे पास -10, जबकि p है मेरे पास -30। तो ये मेरे पास कट होके आ जाएगा 1/3, यानी कि हमारे पास ये बात पता चली कि हमारी जो है ना इसकी मैग्निफिकेशन रिड्यूस्ड हो गई 1/3 टाइम्स, जब हमने उस ऑब्जेक्ट को -30 लेफ्ट साइड पर रखा। तो आपने देखा कि कैसे अगर हमारे पास फोकल पॉइंट और इमेज डिस्टेंस हो तो उससे कैसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और उस इमेज डिस्टेंस के जरिए हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कितना मैग्नीफाई या डी मैग्नीफाई हुआ है।